माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी। 1.5 साल में उन्होंने हमारे शिवराज जी ने शुरू की हुई 51 गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर देने का काम एक करप्शन नाथ कमलनाथ ने किया था। मित्रों, अगर गलती से भी फिर से पंजा वाले आ गए, कमलनाथ की सरकार आ गई, तो आप समझ कर चलना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी। आधी आबादी यानी कांग्रेस की नारी और बीजेपी की बहना अब फिर सियासत के सेंटर में है। चुनाव से ऐन पहले उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि कांग्रेस आ गई तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। जो सौगातें बीजेपी ने दी वो उन्हें फिर नहीं मिलेंगी। शिवपुरी के करेरा में शाह ने लाडली बहनों को आगाह किया तो इधर मुखिया शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें याद दिलाया। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी लाडली बहना है, ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। और इसलिए सब फिर से मामा को लाए, भारतीय जनता पार्टी को लाए और यहाँ से अपन इतने वोटों से जीते कि पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बन जाए कि शिवराज और शिवराज के भाई बहन और बेटे बेटी कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को। जाहिर है भैया शिवराज का जो कनेक्ट बहनों से है, बीजेपी उसे चुनावी नतीजों में भी बरकरार रखना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी उन्हें बार बार याद दिला रही है। लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि नारी का आशीर्वाद उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। कमलनाथ ने भावुक पत्र जारी करते हुए बहनों को वचन दिया कि सरकार बनते ही पहला काम नारी सम्मान योजना के आदेश पर हस्ताक्षर होगा। लेटर के आखिर में भी नाथ ने खुद को दुख सुख का साथी बताया। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि कमलनाथ वचनबद्धता के पर्याय हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करते हैं। कमलनाथ जी वचनबद्धता के पर्याय हैं। किसानों की ऋण मुक्ति को लेकर भी पहले हस्ताक्षर शपथ लेने के बाद उन्होंने किए थे और पहली किस्त के रूप में 11,500 करोड़ का बजट 27 लाख किसानों की ऋण माफी को लेकर किया गया था। और यदि इतना बड़ा उन्होंने वचन दिया है कि उन बहनों को लिए मैं शपथ लेते ही या निर्देश जारी करूंगा, तो उन पर लोग एतबार करते हैं, वो घोषणावीर नहीं है। चुनाव से पहले आधी आबादी ने जो मन बनाया है वो चुनाव होने तक ऐसे ही मजबूत रहे। इसी कवायद में बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश की महिलाएं किस पर मेहरबान होती हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या इमोशनल कनेक्ट के जरिए आधी आबादी को साधने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी अपने वोट बैंक को और मजबूती देना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या आधी आबादी का वोट 2023 में गेम चेंजर साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बहना साथ निभाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है सर ये। और दोनों ही पार्टियों ने इस बार अपने खजाने का जो प्रपोज्ड खजाना है, बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। बीजेपी ने अपना खजाना तो खोला ही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं है। बल्कि आप देखें अगर घोषणाओं के मान से तो ओपीएस इत्यादि को मिलाकर कांग्रेस और आगे ज़्यादा खड़ी हुई दिखती है अपने खजाने को लेकर। और इसीलिए जैसे ही अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुनावी सभाओं में ये कहते नजर आए कि अगर कांग्रेस आई तो जितनी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, लोगों की भलाई से जुड़ी योजनाएं हैं, वो बंद हो जाएंगी। और इसमें मुख्य योजना लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का जिक्र जैसे ही हुआ, तत्काल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का एक भावुक पत्र सामने आता है, जिसमें उन्होंने ये बात कही। आप इसी से समझ सकते हैं आधी आबादी का महत्व। पिछला चुनाव कांग्रेस के लिए माना गया कि उसने किसानों की मदद से, ख़ासतौर से कर्ज माफ़ी का जो वायदा था वो लुभावना साबित हुआ। लेकिन इस बार महिलाओं की तरफ दोनों ही पार्टियों का रुझान है। 33% रिजर्वेशन भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें दिखता है।
तो उस पत्र में कहा गया है कि सबसे पहली फाइल सत्ता में हम आए तो हस्ताक्षर जिस पर होंगे वो है नारी सम्मान योजना। दूसरी तरफ बीजेपी का एलिगेशन समझ लीजिए, क्लेम समझ लीजिए, उनका कहना है कि सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आधी आबादी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इस चुनाव में केंद्र में है और दोनों ही पार्टियां ये समझती हैं कि इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अब ये आधी आबादी जाने कि वो किसके साथ या किसकी बहना के रूप में अपने को ज़्यादा प्रसन्न चित्त और ज़्यादा अपने भाई के तौर पर देखती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं, सबसे पहले स्टूडियो के मेहमानों की तरफ मैं रुख करूंगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं हमारे साथ। प्रणाम कर रहा हूं डॉक्टर वाजपेयी, आप मेरी तरफ भी देख सकते हैं जी। और अवनीश बुंदेला जी हैं सर, कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसा आप जानते ही हैं कि नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं और इलेक्शन के स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी वो देखे जाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और सीधे चलते हैं जगदीश द्विवेदी जी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और चुनावी गहमा गहमी को बीते करीब 2.5 दशकों से ज़्यादा न सिर्फ देखते हैं बल्कि अपनी चमकती हुई आँखों और प्रखर वाणी से उसको देखते हैं, समझते हैं और वाणी से उसका विश्लेषण करके अपनी बहुत ही ज़बरदस्त लेखनी से उसे कागज़ पर भी उतारते हैं। प्रशंसा करना मेरा स्वभाव है सर, इसको किसी और रूप में मत ले जाइएगा कि पत्रकारों की प्रशंसा के बड़े मायने निकाले जाते हैं। हो रही है शरद जी। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। जिस तरह की ये दोनों घटनाएं सामने आई हैं चुनाव प्रचार के दौरान, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कहना है सब बंद हो जाएगा। कमलनाथ जी तत्काल एक भावुक पत्र जारी करके कहते हैं सब कुछ यथावत रहेगा। और अब ऐसा लगता है कि आधी आबादी यानी महिलाएं मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हमें दिख रही हैं। आपकी टिप्पणी जी जगदीश जी। शरद जी, पहली बात तो ये कि महिलाएं राजनीति के केंद्र में हमेशा से रही हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है, आप उठा के देखिए, महिला वोट परसेंटेज पुरुषों की तुलना में हमेशा ज्यादा होता है। महिलाएं ज्यादा मतदान करती हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि राजनीतिक मुद्दा कोई भी हो, जिस तरह से महिलाओं के लिए घोषणा हो रही है, ये समाज के लिए बहुत शुभ, कम से कम मैं से मानता हूं महिला उत्थान के लिए बहुत शुभ है। और महिलाएं राजनीति के केंद्र में शरद जी आज से नहीं है। राजीव गांधी पंचायती राज लाए, 33% आरक्षण दिया। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने बढ़ा के उसे मध्य प्रदेश में 50% किया। हाल ही में हमने देखा संसद में कानून पारित हो गया 33% आरक्षण का। तो महिलाएं राजनीति के केंद्र में हमेशा से रही हैं और ये सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बात है तो राजनीतिक बात बहुत सीधी है, इसकी बहुत कोई छोर पकड़ने की जरूरत हमें नहीं समझ में आती है। बहुत सीधी बात है, दोनों राजनीतिक दल जानते हैं कि आधी आबादी का वोट जिसे मिलेगा सरकार उसकी बनेगी। यही वजह रही कि शिवराज जी को आप देखिए, अगर शिवराज जी 2008 में सत्ता में आए थे तो बहुत बड़ा फैक्टर बनी थी, उसमें गेम चेंजर बनी थी लाडली लक्ष्मी योजना जी। इस बार वो लाडली बहना योजना लेके आए हैं। लाडली बहना योजना निश्चित रूप से महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं उनको टच तो कर रही है। कांग्रेस कितना भी उसे नकारे, लेकिन चूंकि जो ऐसी योजनाएं होती हैं इनके काट नहीं होते, इनके पैरेलल कांग्रेस को नारी सम्मान योजना लानी पड़ी। तो महिलाएं दोनों दलों के शरद जी केंद्र में है। और महिला किसे वोट देती है ये अभी हम गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो कांग्रेस की बातों पर ज्यादा विश्वास करेगी कि बीजेपी की बातों पर ज्यादा विश्वास करेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जहां महिलाएं जाएंगी सरकार उसी राजनीतिक दल की बननी तय मान के चले शरद जी, क्योंकि उनका वोटिंग परसेंटेज पुरुषों को मुकाबले हमेशा से ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और ये भी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हमें बात समझ में आएगी इस इलेक्शन के बाद, जिसका विश्लेषण हम 3 दिसंबर के बाद कर पाएंगे कि महिलाओं के भी पुरुषों के वर्चस्व तथा कथित से महिलाएं कितनी निकली हैं। क्योंकि कई बार ये पुरुष होता है जो ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में, कि कई बार ऐसा मान लिया जाता है, हालांकि अब मुझे नहीं लगता स्थितियां बहुत हद तक ऐसी होंगी, कि ये मान लिया जाता है कि पुरुष की मंशा के अनुरूप ही परिवार की महिलाएं कई बार मतदान की तरफ जाती हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप कैसे देखते हैं कि आपके बड़े नेता जिस तरह से ये बात कह रहे हैं कि साहब अब तो ये बहुत क्लियर है कि जैसे ही अगर कांग्रेस ने कुछ किया, मतलब कांग्रेस की तरफ मत जाइए, आप तो हमारी तरफ देखिए, हमें देखकर आगे बढ़िए। आपकी टिप्पणी। देखिए 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। जैसे ही ये बात कही गई
तो कमलनाथ जी तो लेटर लिखते नहीं, हम सब जानते हैं, ना ट्वीट करते हैं ना लेटर लिखते हैं। तो उनकी टीम ने सोचा होगा कि हमको कुछ ना कुछ इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। तो स्पष्टीकरण भी आप देखिए वो और ज़्यादा स्पष्ट करता है। उन्होंने तुरंत कहा कि ये बात तो स्वीकार कर दी कि भाई ये योजना नहीं चलेगी, तो अब कौन सी चलेगी? नारी सम्मान चलेगी। 1,35,00,000 का क्या होगा? कोई उसमें उल्लेख नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा हम 3,000 रुपये देंगे, तो उनकी राशि का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली शिवराज जी की योजना थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसको उन्होंने बढ़ाकर ये किया तो ठीक है, शिवराज जी ने कहा हम 3,000 देंगे। फिर उसके बाद तो होगा क्या? तो उन्होंने कहा हम साइन करेंगे। तो साइन तो साहब कर्ज माफ़ी के भी हुए थे, फिर लाल पीले नीले फॉर्म, फिर हम लोगों ने खूब उसका बवाल काटा था, तो थोड़ा थोड़ा दबाव बना था। तो ऐसे ही सब देखिए, ये लोग, इन लोगों का ये बहुत इच्छा से नहीं करते हैं। वहीं दूसरा, आप शिवराज जी ने जब इस योजना का प्रारंभ किया, आपने देखा होगा 3 रंग के फॉर्म नहीं थे शरद जी, बहुत तेजी से पंजीयन हुआ। रोज हम, आपको याद हो, हम आपको पंजीयन बताते थे आज कितना हो गया है। और मजे की बात है, उस समय इन्होंने दफ्तर में नारी सम्मान के भी फॉर्म भराए, तो वो फॉर्म कितने हैं क्या है, कुछ कोई जानकारी उस पत्र में नहीं है। तो कुल मिला के देखिए, उनका कंपल्शन है, जिसकी तरफ जगदीश जी इशारा कर रहे हैं, कि वो मजबूरी में लाडली बहना योजना के पीछे आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल ब्रेन चाइल्ड जो है वो शिवराज जी का है। बिल्कुल ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना जो हमारी रही है उसमें 45 लाख रजिस्ट्रेशन है, उसका क्या करेंगे? तो उसके बारे में भी कोई वो निरुत्तर है। देखिए, कम से कम 1 दर्जन योजनाएं हैं जगदीश जी, और 1 दर्जन योजनाओं के लिए भाई या तो 1 दर्जन बिंदुओं का पत्र जारी कर दीजिए कि ये कंटिन्यू रहेंगी ये योजनाएं, और इसमें यदि कोई इजाफा होगा तो उसका उल्लेख कर दीजिए, क्योंकि 3,000 से 1,500 पे आना ये तो पहले ही अव्वल हो गया। योजना बदल देना मतलब उसकी स्कीम अलग आएगी, फॉर्म अलग आएगा, नीला आएगा, पीला आएगा, कब तक भरेंगे कुछ नहीं मालूम। तो कुल मिला के वो राजनीतिक मजबूरी की वजह से वोटों की खातिर इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि हम तो डिलीवरी कर रहे हैं लगातार, और अगली किस्त जल्दी आने वाली है शरद जी। जी अब शीघ्र। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात मैं बताऊं, अमित शाह जी जो भाषण देते हैं, अमित शाह जी खुद अपनी क्रेडिबिलिटी अपने मुंह से कहकर खो चुके हैं। जब 15 लाख का मोदी जी ने वादा किया तो इन्होंने ही कहा था अकाउंट में आएंगे, नहीं कहा था। सर देखिए, आप अपनी देखिए शरद जी, ये गलत है। मैं इस पे अटकेंगे, आप तो इसी पे अटक जाएंगे। हाँ, ये गलत आगे बढ़ जाइए, आपका दावा है, हमने कहा आपका दावा। देखिए शरद जी, उस समय इन्होंने ही कहा था कि वो एक चुनावी जुमला था। किसने कहा था? अमित शाह ने कहा था। और मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में पूरा काला धन आ जाए। देखिए वो एक अलग बात है, मैं साफ बात कर रहा हूं। आप मूल मुद्दे पे आ जाइए। जो नारी सम्मान की योजना है, शरद जी मुझे भी इनको इंटरप्ट करना पड़ेगा, फिर डिबेट खराब होगी शरद जी। नहीं झूठ हुआ, सच की बात। मुझे आप लेकिन आप ये मत बोलो कि अमित शाह जी ये कहते चुनावी जुमला था। शरद जी असर पड़ता है। सर मैं सोचूंगा कि अगर इस पे बात होगी तो फिर हम आगे कैसे तो मैं बताऊं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, इन्होंने आप बोलिए ना, आप बोलिए। ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी नारी सम्मान पर आ जाइए। ये बोलते कमलनाथ जी पत्र नहीं लिखे, उनकी टीम। मैं तो चुप रहा ना, मैं तो चुप रहा ना। आप कुछ भी कहे, मैं चुप रहा। नारी सम्मान जी। सर मैं इतना सा कह रहा हूं कि अमित शाह जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। जब उन्होंने ये कहा ये चुनावी जुमला था, तो मैं क्या बात माने? आज वो कह रहे हैं तो ये भी चुनावी जुमला होगा। और पहली बात, आज खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा अगर 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो, मतलब शरद जी वो खुद मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमने जिस दिन से रविशंकर प्रसाद जी ये कहकर गए हैं कि शिवराज जी हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं शरद जी, उस दिन से हमने शिवराज जी, उन्होंने ये नहीं कहा, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हताश हो गए, हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना, हमने करेक्ट कर दिया, जो मूल मुद्दा था उसकी तरफ आ गया। मुख्यमंत्री है 18 साल से, जो मुख्यमंत्री है, चलिए 18 साल से अगली दलील की तरफ, मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं, रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया, पहली बात। दूसरी बात शरद जी, हम तो साफ कह रहे हैं, आप 18 साल से सत्ता में हो, ये लाडली बहना योजना आप सत्ता के 18वें साल में ही लेकर क्यों आए? अब तक कहां थे आप? हम तो कह रहे हैं साहब, हमने जो बात कही नारी सम्मान योजना की, हम 1500 रुपए देंगे, आप कह रहे हो 2.5 देंगे, 3 देंगे, आप भी 1500 से चले थे, फिर आप बढ़ाते गए। हम तो कह रहे हैं हम 1,000 एलपीजी 1,000 से चले थे, आपने 1500 कहा तो शिवराज जी ने 3,000 किया। करेक्शन सर ठीक है, मैं भी करेक्शन करता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप झूठ मत बोलिए। नहीं झूठ सच की बात मत करिए डॉक्टर, झूठ है डॉक्टर साहब, झूठ सच की बात। 1,000 से हमने शुरू किया शरद जी। डॉक्टर साहब अवनीश जी आप बहुत सर, क्या मैं ही झूठ बोल रहा हूं सर? आप बहुत ही काबिल सर, तो मैं सर ये किस तरह की, सर मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन ये सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि मैं, मुझे लगता है कि हम आवेश में जब भी आते हैं
तो हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ट्रैप में भी उलझते हैं। हम जितने शांत होकर अपनी बात रखेंगे, लोग आपको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपका समय ये है कि कमलनाथ जी ने जो कहा है उसका वास्तविक अर्थ तो क्या अगर है। कोई कहने का मौका नहीं देगा तो चर्चा पूरा कैसे मौका होगी? है, पूरा मौका है। निवेदन ये सर, मैं बैठा हूं इसी के लिए। अगर मुझे इंटरप्ट जी, करेंगे तो चर्चा कैसे जी, होगी? आप जितना उनके विषय में बोलेंगे अपना समय कम करेंगे आप। जी सर, मैं वही निवेदन कर जी, रहा था जी। कि जब ये कह रहे हैं, आज घोषणा कर रहे हैं, मुझे आप बताएं, आप 18 साल से कहां थे? हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं शरद जी, हम किसी झूठ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम वही बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार, आप और इसके अलावा आदिवासियों के साथ जो अत्याचार आपकी सरकारों में हो रहे हैं निरंतर, आप देखें 17वें 18वें साल में तो हद हो गई साहब। आदिवासियों के मुंह पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, उनको चप्पलों से पीटते हैं। ये हम नहीं कह रहे, सबने देखा। भाजपा का नेता नहीं है शरद जी वो, ये फिर बता दूं, इज नॉट अ लीडर ऑफ बीजेपी। चलिए मैं फिर अवनीश जी उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन मुझे फिर मैं आपको लीडर ऑफ, सर ये क्रोनोलॉजी गलत है, बार बता चुके हैं। नो सर, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन ये गलत है। आप अपने टाइम बोलिए, आपको जो आपत्ति नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलिए। नहीं, 5 दिन चुनाव के झूठ और सच का निर्णय आप नहीं करेंगे। झूठ और सच का निर्णय आप नहीं करेंगे। मैं आऊंगा, आप पूरी बातें तार्किक रूप से रखिए। मैं जो बात कह रहा हूं, आप अवनीश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसका मतलब बहुत साफ है कि पूरी नारी कल्याण सम्मान की योजनाएं यथावत रहेंगी, जैसा कमलनाथ जी की चिट्ठी कह रही है। योजना बंद नहीं की जी, बल्कि आप देखें इनकी संबल जो योजना थी उसमें हमने त्रुटियां निकाली। उसमें इनके 30 लाख से ज्यादा हितग्राही थे, वो नकली थे, उनके फर्जी पते थे। एक क्विक राउंड और कर लेंगे जल्दी से। जगदीश जी, बीजेपी जिस तरह से सामने आती है वो कोशिश करती है कि कांग्रेस उन ग्राउंड्स पे आ जाए जिन ग्राउंड्स पे वो उनको लेकर आना चाहती है। जैसे अब बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि क्या बचेगी नहीं योजना, सब बंद कर देंगे। अब कांग्रेस को बोलना होगा। हालांकि कमलनाथ जी ने बहुत संयम रखा है मध्य प्रदेश में, उन्होंने बहुत सारे आरोपों पर जवाब न देने की शैली को फॉलो किया है। जैसे राम मंदिर के पोस्टर लगे थे अभी, अब पीसीसी से एक प्रतिक्रिया भी आ गई, उसी को मुद्दा बना लिया गया कि देखिए साहब मंदिर का विरोध हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये इलेक्शन के ये जो 2 सप्ताह हमारे सामने हैं, कांग्रेस को बहुत सोच समझ के चलना होगा, अपनी बातों पर कहीं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी कि आपने कहा लाडली लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे हैं, लाडली बहना की बात कर। देखिए साहब, पकड़ लिया हमने, आप लाडली बहना की बात तो कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी कहां है इसमें? जी जगदीश जी। जी शरद जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कमलनाथ बहुत संजीदा राजनेता हैं और वो बहुत इस बार संभल के चल रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारी चीजों का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे आज उनसे सिंधिया जी के बारे में जब लोगों ने कहा कि उन्होंने काला कौआ कहा है, उन्होंने कहा उनका वो जाने, वो बहुत सारी टिप्पणियों से बच रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि उसमें कांग्रेस के जो और दूसरे नेता इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनको भी टिप्पणियों से बचना पड़ेगा शरद जी, क्योंकि चुनाव बहुत नाजुक मोड़ पे इस दौर में खड़ा है। कोई दल ये दावा नहीं कर सकता है कि उसकी सरकार भारी बहुमत से या पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप देखिए, नेक टू नेक फाइट हमको, लेकिन हालांकि ये 3 दिसंबर के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सैनेरियो शरद जी समझ में आ रहा है, उसमें कोई दल बहुत ज्यादा सीटें गेन करते हुए नहीं दिख रहा है। लगभग हर क्षेत्र में, हर सीट पे आप एक सीट को अगर उठा के देखते जाएं 230 में, तो आप भी बहुत लंबे समय से राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं। एक सीट पे आपको फाइट मिलेगी, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं और फैक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को बहुत बच के चलने की जरूरत है। उसका कारण यह है कि कई योजनाएं, मैं कोई किसी के फेवर में जाके नहीं कह रहा हूं, कई योजनाएं ऐसी हैं बीजेपी सरकार की जिनका काट वाकई ना तो कांग्रेस के पास है, क्योंकि इस फैक्ट को कोई नहीं नकार सकता कि वो योजनाएं दूसरे राज्यों ने भी लागू की है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी वो लागू हुई है, उन राज्यों में भी लागू हुई है जहां कांग्रेस सरकार नहीं है, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे महिलाओं से जुड़ी योजना हो। क्योंकि कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ आम जन को फायदा देने वाली होती हैं, तो उनका आप विरोध भी नहीं कर सकते और कमियां आप उनमें निकाल सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस के लिए ये फूक के कदम रखने की स्थिति है, क्योंकि महज 5 दिन का शरद जी चुनाव बचा है कुल। क्योंकि इधर धनतेरस से लेकर दीपावली के 1 दिन बाद तक नेताओं के प्रचार लगभग बंद हो जाएंगे और प्रचार होंगे तो जनता उनको सुनने की स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि हिंदुओं का इस देश में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली होता है, नेता भी ये समझ रहे हैं। तो ये 5 दिन का जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से भाजपा से ज्यादा चुनौतियां मैं कांग्रेस के लिए देखता हूं, खासकर आंसर देने के दौरे कर रहे हैं
और अभी मैं भी दौरों से ही लौटा हूं और हमारी टीम भी, मैंने अभी उसका प्रभाव देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि लिपाई पुताई और तमाम चीज़ें जो हैं वो आरंभ हो गई हैं। और अब जनसभाओं में दोनों ही पार्टियों की जैसी भीड़ अपेक्षित है वो भीड़ अभी, शरद जी, अब भीड़ आना जनसभाओं में धीरे धीरे कम हो रही है, हम देख रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप अपनी बातें भी रख सकते हैं अभी, और मेरा आग्रह रहेगा। जी जी देखिए, मेरे को कांग्रेस में तो बोलना ही नहीं है वैसे भी। जी। मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, क्योंकि कम दिन बचे हैं, तो मैं अपना अगला एजेंडा बता देता हूं। जैसे हमने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लाडली बहना योजना पे 3,000 रुपए देंगे। 18 साल से क्यों नहीं किया आपने? 18 साल से क्यों नहीं किया आपने? आप बोलते रहिए। 450 रुपए का सिलेंडर आपने 2 दिन के लिए कहा था, कितने लोगों को मिल गया? आपने 70 साल से नहीं, मुझे आप बता, 70 साल की बात नहीं, आप अभी की बात करिए। 3.5 लाख में कूपन बेचे आपके सांसदों ने। मेरी उम्र है, आप मुझे बताएं, आपके सांसदों आपने क्यों नहीं किया? देश की तो है, आप मुझे बताएं, 1.25 लाख पद खाली है शिक्षा कर्मियों के, आपने 2011 से 508 करोड़ रुपए का सत्ता चलाया आपने। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नियुक्तियां क्यों नहीं की मुझे बताएं? 1 लाख से ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में खाली है। दीपावली आ रही है सर जिस पैटर्न पे डिबेट जाएगी, आपने सुन लिया सर। नहीं जी बोलिए सर देखिए सर, मुझे 1.25 लाख पद खाली है शिक्षा विभाग में, आपने 2011 से नियुक्तियां क्यों नहीं की? सर मेरा जवाब सर, मैं इनसे उत्तर चाहूंगा। हाँ ठीक है ना, हम आप 70 साल में नहीं, आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपका कौन है? आपका कोई है ही नहीं। अच्छा, कौन है? कोई है ही नहीं। दीपावली आ रही है। नहीं, आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? सर बता दो, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा ना। अरे आपका चेहरा कौन है? अरे बताइए ना सर। बात और कही है डॉक्टर साहब, बताइए आपका चेहरा कौन है? आपका मुख्यमंत्री, मतलब बिना कप्तान की टीम मैदान में उतर रही सर, कैसे काम चलेगा? डिस्टर्ब करने का सोच लिया नहीं तो भाई आवाज नहीं पहुंचेगी। आप मुझे बताएं, तो रामलला 30 दर्शन योजना, कप्तान की टीम सोचिए इस दीपावली के बाद से हम अयोध्या जी ले जाकर लोगों को दर्शन कराएंगे। ये अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में कहा है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा जी आपने इसको कवर किया है। अभी जो हमारा घोषणा पत्र वहां का जारी हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामलला 30 दर्शन योजना, क्या कमलनाथ जी इसको भी बंद कर देंगे? सवाल भी खड़ा किया मेरे सर, बता मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? छोड़ दीजिए ना, कौन है? क्यों उसको इसलिए छोड़ दीजिए, उनका उद्देश्य क्यों? क्योंकि आप लेकिन मेरे पास 7 दिन है शरद जी, आपने तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3,000 रुपए हम लाडली बहना को लेकर जाएंगे। रामलला 30 योजना के तहत। चलिए, बहुत शुक्रिया करता हूँ ऐसी कई योजनाएं हमारे। बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, बहुत शुक्रिया जगदीश द्विवेदी जी का। कुल मिलाकर बेशक आप ये कह सकते हैं कि अब चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम तक पहुंच रही हैं, और जिसका असर अब आप हमारे स्टूडियो पर भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपनी बात रखने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को धैर्य से सुने और उसके बाद अपनी बात रखें, क्योंकि अब जनता आपसे और तथ्यपरक सुनना चाहती है। अब वो आपसे और मुद्दे की बात सुनना चाहती है, और उसके लिए ये कुछ दिन आपके पास हैं, जिनको 5-6 दिन जगदीश जी ने बखूबी कहा, क्योंकि कम से कम 5 दिवसीय त्यौहार ये दीपावली का माना जाता है। तो इन 5 दिनों में जनता अपने त्यौहार पर केंद्रित होगी, और निश्चित तौर पर चुनाव और त्यौहार ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनमानस के लिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि ये जो 5-6 दिन आपके पास हैं, इन 5-6 दिनों में तर्क हो, विचार हो, विमर्श हो। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।